किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जो मनुष्य का दुश्मन होता है वो होता है उसका खुद का क्रोध, उसका खुद का गुस्सा। तो हमें अपने जीवन से इस दुश्मन को, क्रोध रूपी दुश्मन को, गुस्से के रूप में जो हमारा दुश्मन हमारे साथ है, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने से दूर कर देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी छोटी सी गौतम बुद्ध की एक शिक्षाप्रद कहानी लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम से शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देखकर उनके शिष्य बहुत चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ हैं, पर गौतम बुद्ध मौन रहते हैं, कोई उत्तर नहीं देते हैं। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्यों का बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद नहीं होता है, फिर वो अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। यानी कि जब तक वो क्रोध में रहता है तब तक वह अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय के लिए एकांत में रहने देना चाहिए, एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की ये बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तप कर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फिर कभी क्रोध ना करने का प्रण लिया। इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो क्रोध में क्या बोल रहा है, किसे बोल रहा है, उसके शब्दों से किसी को कितना आघात पहुंच रहा है, उसके एक्शन से लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है। लोगों की तो छोड़ो, उस इंसान को खुद को भी बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो खुद भी इस क्रोध की अग्नि में निरंतर लगातार जलता रहता है, लेकिन क्रोध ने उसको अपने वश में किया होता है, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पाता। इसलिए क्रोध में जब व्यक्ति होता है तो महात्मा बुद्ध ने कहा है कि वो उस अवस्था में अछूत होता है, सिर्फ उतने वक्त के लिए जब तक कि वो क्रोध के अधीन है, क्रोध के वश में है, तब तक के लिए वो अछूत के समान है। उसे हमें बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए। जब उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाए तब जाके उससे बात करनी चाहिए, लेकिन जब वो गुस्से में हो तब उससे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। एक और बात कही जाती है कि जब इंसान गुस्से में हो और अगर उसे अपने पे नियंत्रण नहीं है तो कम से कम वो इतना करे कि एकांत में खुद से चला जाए, किसी से कोई बात ही ना करे, मौन हो जाए, ताकि उसके शब्दों से किसी को कोई आघात ना लगे, उसके एक्शन से किसी को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, ये जो एक्शंस हैं, ये जो जिह्वा से एक तीर के कमान की तरह वो तीर ऐसे निकल जाता है कि वो तीर चला तो जाता है, लेकिन अगर आप उसे वापस लेना चाहें तो वो कभी लौट के नहीं आता है। इसीलिए आपके कहे हुए, चाहे वो क्रोध के समय पे आपने अनजाने में कहे हैं शब्द, लेकिन वो हमेशा हमेशा के लिए सामने वाले के दिल में उस तीर की तरह चुभ जाते हैं। तो इसलिए अपने इस दुश्मन का जितना जल्दी हो सके उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए, उसका तिरस्कार कर दीजिए, उसे अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंक दीजिए और बिल्कुल अपने मन को शांत कीजिए। क्योंकि जब आप क्रोध के बाद शांत होते हैं तब आप एक पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं, जिसका कि कोई फायदा नहीं होता है। फायदा ये होता है कि आप अपने क्रोध पे काबू पाएं। क्रोध करने के बाद, गलत करने के बाद आप उसका पश्चाताप करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके इस क्रोध को अपने जीवन से हटाइए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत होता है, उसे हमें अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है।
क्रोध से ज़्यादा हानिकारक वस्तु इस पूरे संसार में कोई और है ही नहीं। ये गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है और हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध कितने शांत, गंभीर, बिल्कुल क्रोध तो उनसे कोसों दूर है। तो हमें उनसे यही सीखना चाहिए कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना है। यदि उसे क्रोध आए, यदि वो क्रोध के अधीन हो रहा है, तो उसे उस समय एकांतवास में चले जाना चाहिए और अपने इस दुश्मन से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति पानी चाहिए। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और मेरी ये स्टोरी, ये जो कहानी है, शिक्षाप्रद कहानियाँ जो मैं शेयर करती रहती हूँ, उन्हें अपने फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही बढ़िया सी शिक्षाप्रद छोटी छोटी हमारे जीवन को हमें कैसे जीना है ऐसे सिखाती हुई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।